हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी के एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये कंपनी बहुत ही लंबे समय की ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे खड़ी है। और यही वजह है कि मैंने सोचा ये आप लोगों को मैं बताऊं कि इतनी बेहतरीन कंपनी जो है मेरे रडार में आई है, ताकि आप लोग भी इसके ऊपर सोच विचार कर सके। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो दोस्तों। कंपनी का नाम डेफिनेटली मैं बताने वाला हूं। चार्ट एनालिसिस के बाद हम छोटा सा 1 डेढ़ मिनट का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि कंप्लीट के पूरी चीजों को समझ सके इस कंपनी के बारे में और आप अपना डिसीजन ले सके दोस्तों। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि अगर आप इसको बाय या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चार्ट मैंने खोल रखा है, डेली चार्ट है उस कंपनी का। और ये जो है दोस्तों कई सालों से जो है एक अप ट्रेंड में है, बट अप डाउन एक तरह का मतलब कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये है कि अप डाउन होते हुए काफी दिनों से चल रही है। हम इसका वीकली चार्ट खोलते हैं। वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी ने जो है ये जो साल था हमारा लगभग लगभग 2000 साल का, 2010 का एक साल था, 9वां महीना। यहां से कंपनी नीचे आई, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश की उसने, फिर अगेन यहाँ से नीचे आ गई और फिर इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल पे, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये ऊपर गई और तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2014 में इसने एक टॉप बनाया था यहाँ पर, ठीक है। और 322 रुपया, 322 रुपया 64 पैसे का यहाँ एक टॉप उसने बनाया। फिर कंपनी अगेन वापस नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद इसने एक डबल बॉटम बनाया, फिर ये ऊपर गई और इस एरिया को इसने यहाँ ब्रेक किया इस लेवल पे, और फिर एक टॉप बनाया। तो ये टॉप भी हम देख लेते हैं, इत्मीनान से समझिए दोस्तों। ये टॉप बनाया इसने 345 रुपए का। फिर कंपनी नीचे आई और अगेन यहाँ ऊपर ये गई और इस लेवल को इसने ब्रेक किया और यहाँ पे फिर इसने एक टॉप बनाया, ठीक है। अभी जो है दोस्तों एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि इसने जब जब हॉरिजॉन्टल टॉप को ब्रेक किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके की अगर लाइन हम बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इस लाइन को जब जब इसने ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गई 10 20 25 30%, फिर नीचे आ गई वापस, रिट्रेस कर गई, ठीक है। तो इसकी हमारी एक चाल समझ में आ गई। हमेशा लोज जो है हमेशा हाई बनते रहे, पुराने लोज से जो है ये वाले लोज हाई, उसके ऊपर हाइयर लोज बनते रहे। और कोरोना कार्यकाल में 2020 तीसरे महीने में जब ये गिरावट आई, तो मैंने हमेशा कहा है कि इसको तो मैं कंसीडर, ये एरिया मैं कंसीडर नहीं करता हूँ कई चार्ट में, इवन कंपनियों में भी मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ। ये एक पैनिक सेलिंग थी, सदियों में एक बार आने वाला ये जो है एपिसोड था, हादसा था, इवेंट था। इसको मैं चार्ट रीडिंग में इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ये एरिया को। मैं स्ट्रेट यहां से एक लाइन बनाऊं अगर, तो आपको समझ में आएगा कि अप ट्रेंड में कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर हम यहां से अगर हम यहां से वीकली टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन, एक यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें अगर, ये आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे हुए यहां से, अगर इस एरिया को इग्नोर कर दे, जिसको मैंने हमेशा कहा है कि इग्नोर कर देते हैं ये एरिया को, ठीक है। ये एरिया हम इग्नोर क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि कोरोना के अंदर ये गिरावट आई थी और ये जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोची समझी गिरावट नहीं थी, बल्कि एक पैनिक सेलिंग की तरह थी ये। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों, ये एरिया को, ठीक है, ये जोन को। अब यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसने एक बार एज अ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ करीब करीब आया, फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर की तरफ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट, अगेन एक सपोर्ट, अगेन एक सपोर्ट, अगेन एक सपोर्ट। दोस्तों मुझे पता है आप लोग को उत्साह हो रही कि कंपनी का नाम क्या है, आप गेस करिए। कंपनी का नाम तो मैं बताने वाला ही हूँ, उसमें दो राय नहीं है। आगे चल के हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं और कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि अपना एक राय आप बना सकें। देखिए हाइयर हाइस और हाइयर लोज वीकली टाइम फ्रेम में इस वक्त हम लोग बात करें दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए आपको वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इससे बड़ी बात जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, मैं इसको इसको जूम कर लेता हूं और आप देखने की कोशिश करिए इस लेवल पे। यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देते हैं हम लोग, ठीक। इस लेवल पे जहां इसने ये ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को, इस लेवल पे, यहाँ पे इस हफ्ता जो है
पिछले 4 हफ्तों से यहां से कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, आरएसआई भी 50 के ऊपर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन भी हायर हाई, यहाँ पे छोटे एक टाइम फ्रेम की बात कर ले तो एक हायर हाई से बनाता हुआ चल रहा है, देख रहे हैं आप। अब जो है ये एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम को जो इसने एक ब्रेक किया है। अब मैं एक सारी चीजों को हटा देता हूं, एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम के एक प्राइस चैनल को इसने ब्रेक किया है। यहां से आप जो मैंने ड्रॉ किया देखिए आप। ठीक है, यहां पे इसने ब्रेक किया है, लेकिन मैं इसकी हमेशा की जो चाल थी दोस्तों, हर बार इसने जो है एक यहां से एक सेलिंग प्रेशर महसूस किया है और एक शूटिंग स्टार बना के नीचे आता है। तो इस कैंडल पे मैंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा मैं। दोस्तों हम जब ट्रेड पकड़ते हैं ना तो एक क्रोकोडाइल की तरह होते हैं, खामोश बैठे रहते हैं, या ये समझ लीजिए शेर की तरह रहते हैं, खामोशी से बैठे रहते हैं, जब शिकार आता है तो उस पर झपटते हैं। तो ये जगह पे जो है इसने एक बेहतरीन जो है शूटिंग स्टार बनाया। अब मुझे लगा कि इसकी तरह एक्ट करेगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कन्विक्शन के साथ बैठा रहा। वजह क्या थी? सिर्फ एक वजह थी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा था और यहाँ दिख रहा था कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम में बाइंग अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। ठीक है, आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। तो इस हफ्ता जो है प्रोबेबली इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो कि ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो हमारी इसके अंदर एंट्री बनती है। दोस्तों एक छोटा सा जो है आप एंट्री बनाइए छोटी क्वांटिटी के साथ। अब फंडामेंटल भी इसको अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन और ब्रेक कर रही है। आप यहां से अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, या हायर हाई बनता हुआ धीरे धीरे जा रहा है ऊपर की तरफ, आप देख पा रहे हैं। प्राइस एक्शन अच्छा सपोर्ट कर रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, ये इस एरिया से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक मिनट दोस्तों। देखिए ये एरिया से, तो लगभग लगभग ये जो छोटे टाइम फ्रेम का, यानी ये जो 7-8 महीने का, 1 साल का ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर भी जो है ना ये लगभग लगभग इस रेजिस्टेंस लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है एज अ रेजिस्टेंस लाइन, इसको भी यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। तो एक बहुत ही बड़ा, मैंने हमेशा बताया जब दो ट्रेंड लाइंस एक जगह पे मिलती है तो उसकी पोटेंशियल, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही जगह पे जो है एक लंबे टाइम फ्रेम की जो एक रेजिस्टेंस लाइन है वीकली टाइम फ्रेम की, कई सालों से 2010 यानी 11 सालों की जो रेजिस्टेंस लाइन आप देख लीजिए, यहाँ से 2010 से यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइम फ्रेम 2010 से, ये रेजिस्टेंस लाइन को भी इसी जगह पे ब्रेक करने वाला है। अब पिछले 6-7 महीनों से जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा था, इसको भी यहीं ब्रेक करने वाला है। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना हुआ है लंबे टाइम फ्रेम का, ये आप देख पा रहे होंगे, एक बेहतरीन देखिए पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसको भी ब्रेक करने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक लंबे टाइम फ्रेम का चैनल पैटर्न देखिए आप बना हुआ है। इस लाइन को देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसको भी ब्रेक करने वाला है। तो मल्टीपल हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये जो है यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 475 के ऊपर क्लोज कर जाता है बेहतरीन तरीके से, तो इसके अंदर एक छोटी एंट्री बनती है दोस्तों। स्टॉप लॉस हमारा जो है डेफिनेटली 390 का होगा और हम यहाँ से धीरे धीरे चलते रहें। एक क्वांटिटी लीजिए, 400 रुपये इन्वेस्ट करिए और देखिए ना, कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। एक क्वांटिटी बाय करके क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, आप सीख सकते हैं इससे। ठीक है, अब चलते हैं उस तरफ जिस तरफ का हमें इंतजार था। बहुत देर से हम इंतजार करें कि कंपनी का नाम क्या है। सर आपने सब तो बता दिया, कंपनी का नाम क्या? अच्छा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत लोग बाद में कमेंट में पूछते हैं स्टॉप लॉस क्या था सर। तो स्टॉप लॉस मैंने बता चुका, 390 का स्टॉप लॉस से एक क्वांटिटी बाय करो और 475 के ऊपर ही बाय करना है। चलिए चलते हैं और देखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल देखना दोस्तों, भागना नहीं है अभी। फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। फंडामेंटल भी एक तरह से अपनी वैल्यू रखता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलते हैं फंडामेंटल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो दोस्तों आपके सामने जो है, कंपनी का मैंने जो है पूरा बायोडेटा खोल दिया है, आपके सामने आ गई है कंपनी। कंपनी का नाम है प्रेस्टीज दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है और अच्छा काम कर रहा है। इनके देखिए कितने जगह पे इनके सब प्रोजेक्ट चालू है, आप प्रोजेक्ट सामने देख सकते हैं।
बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके स्टार्ट हैं ऑलरेडी। और हम चलते हैं अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। मैंने टिकर टेप पे प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो है खोल रखा है, और यहाँ पे हम ओवरव्यू में देखेंगे। तो एक चीज आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है, एक साल में इसने रिटर्न दिया है 83% का। ठीक है, जो कि अच्छा रिटर्न है, कोरोना काल के हिसाब से तो अच्छा नहीं कहेंगे। जहां कंपनियां 300-400% भागी, ये सिर्फ 83% का रिजल्ट दिया। लेकिन 5 सालों में 127.45% का रिटर्न दिया दोस्तों, लगभग लगभग 25% का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न इसने दिया है। सबसे अच्छी चीज मुझे इसके अंदर एक लगी, सबसे पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि मैं अच्छी क्या चीज लगी मुझे। फाइनेंशियल में दोस्तों सबसे पहले इनकम देखेंगे। इनकम में आप देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है इसका ग्रोथ हुआ है। उससे भी बड़ी बात है कि रेवेन्यू तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है 500 करोड़ का ग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेट इनकम जो है दोस्तों 1000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज है। एक ऐसा इंडिकेशन है कि कंपनी ने अपने लाइबिलिटीज को बचाना शुरू कर दिया है, और काफी जो है कट ऑफ करके प्राइस को, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करने के जो हुनर होता है उसे सीख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं टोटल एसेट। टोटल एसेट 26,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा है। टोटल लाइबिलिटीज को इन्होंने थोड़ा सा डाउन किया है, थोड़ा क्या ज्यादा ही डाउन किया है। 30,800 करोड़ का था, और अभी जो है 19,000 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी है। ठीक है, और कैश फ्लो तो दोस्तों बहुत बढ़िया दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो जो है इनके पास लास्ट ईयर 681 करोड़ था, अभी 1100 करोड़। ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है दोस्तों कि लोग कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कैश कितना है, कैश बहुत बढ़िया है इनका। और अब हम चलते हैं होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में देखने की कोशिश करते हैं। होल्डिंग्स में म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा इसको घटाया है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसको स्टैग्नेंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेहतरीन बेहतरीन इनका प्रदर्शन है। और 28.15% के आसपास होल्डिंग है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ बहुत मायने रखती है। अनप्लेस्ड शेयर्स रखे हुए 65.48%। दोस्तों एक चीज याद रखें, जब प्रोमोटर की होल्डिंग 55-60 के ऊपर चले जाती है ना, तो आप एक चीज याद रखिए कि प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है। और अगर प्रोमोटर अपनी कंपनी पे भरोसा करता है, इसका मतलब कि हमें भी भरोसा उस पर करना चाहिए। ठीक है, अब हम पीयर्स देख लेते हैं। पीएस में दोस्तों बट नेचुरल आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पीएस में देखिए डीएलएफ 92.9%, गोदरेज प्रॉपर्टीज -321। मतलब पी रेशियो देखिए दोस्तों, ये सब पी रेशियो इस तरह होते हैं कि आपको समझिए, ये पी रेशियो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? पी रेशियो डीएलएफ का 92 ओवर वैल्यू है। ये तीनों कंपनियां बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन में चल रही। गोदरेज प्रॉपर्टी तो माइनस में दोस्तों, जो कि कंसिडरेबल है, बट ये माइनस में क्यों भी एक बार सोचना पड़ेगा। मैक्रोटेक डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इसका पी रेशियो है। प्रेस्टीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी जो है दोस्तों 12.64%। एक बार मैंने वीडियो बनाया था आज से 5-7 महीना पहले, और मैंने उसमें जो है आईटी सेक्टर को कंप्लीटली जो एलॉबरेट किया था, और बताने की कोशिश की थी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी किस तरीके से मुझे अच्छी लग रही है। और उस वक्त एचसीएल का पी रेशियो आई थिंक 26 था। जिन्होंने देखा उनको पता होगा दोस्तों, अगर याद होगा तो कमेंट में करिएगा। बाकी सबके पी हाई थे, टीसीएस विप्रो, ठीक है ना, और सारी चीज इन्फोसिस, सबके पी हाई थे। एचसीएल मुझे बेहतर लग रहा था उस वक्त। मैंने वहां बताया था कि एचसीएल मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने लिया भी एक अकाउंट में अपने। और उसके बाद दोस्तों सीधा रॉकेट हो गया, जाके चार्ट देख सकते हैं। प्रेस्टीज डिस्टेंस का भी सेम हाल है, 12.64%, 12.64 जो है पी है, बहुत बढ़िया पी है। अच्छा, इसका अब हम जाते हैं screener.in पे, देखते हैं प्रेस्टीज के बारे में, और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों एक चीज है, मेरा जब भी मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ तो मैं आरओसी जो है ना ये 20% के ऊपर देखता हूँ। इसका 12.3 है, तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं इसको कतई नहीं आपको बता रहा हूँ। आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी 3 महीना 6 महीना 8 महीने के हिसाब से ले सकते हैं। आरओई मैं हमेशा जो है 12-25% के आसपास देखता हूँ, जो कि भी कम है। डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर हमेशा मैं देखता हूं, जो कि भी कम है। यानी एज अ इन्वेस्टिंग ये कंपनी आप लंबे समय के लिए नहीं रख सकते हैं कि आपने ले लिया इसको 2 5 10 साल रखा। लेकिन ये है कि आप 6 महीना साल भर के आसपास इसको रखेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों कि इतना बेहतरीन नफा इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आएगा। और स्टॉप लॉस सब चीजें आपको याद है, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। इस तरीके से आप एनालिसिस करिए, फिर कंपनी के अंदर ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए, वो आपका लुकआउट है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपने हमारा एमएसएम प्रोग्राम जो है ले लिया होगा। जो हमारे सब्सक्राइबर एटलीस्ट उन्हें तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जो है दोस्तों आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल भी पता है,
और किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, एक्यूरेसी भी पता है। और सिर्फ 1500 का प्रोग्राम है, बहुत मुनासिब दामों में रखा है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। इससे बेहतर प्रोग्राम इंडिया में कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है दोस्तों आप कमा लेंगे, खुश होंगे, इन्वेस्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए।